नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 का समर्थन करना क्या जेडीयू के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर इससे नुकसान होने जा रहा है? देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं विधानसभा के, और इसका आकलन करना बहुत ही ज़रूरी है कि जेडीयू जो कि जिनकी छवि जेडीयू के जो कर्ता धर्ता हैं, सर्वे सर्वा हैं, नीतीश कुमार की छवि एक सेकुलर छवि के रूप में रही है। और इस अधिनियम के, इस कानून के समर्थन में नीतीश कुमार के खड़े होने से बहुत लोगों को आश्चर्य भी हो रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि पहले जितने भी इस प्रकार के विवादास्पद मुद्दे रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, उसमें जेडीयू का एक अलग अपना स्टैंड रहा है। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 है, इसमें जेडीयू ने एकदम बीजेपी के साथ खड़े होकर समर्थन दिया। जेडीयू का ये मानना है कि इस अधिनियम से मुसलमानों को फ़ायदा होगा, वो उसका भी हम आकलन करेंगे। लेकिन ये देखना ज़रूरी है, चूँकि ये चुनावी वर्ष है, उसमें ये आकलन करना ज़रूरी है कि जेडीयू को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, हमारे आकलन के मुताबिक अगर हम देखें तो जेडीयू को फ़ायदा ही होता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जेडीयू का जो अब ये अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है, वक्फ बोर्ड का समर्थन करना, ये जेडीयू ने कोई अचानक फैसला नहीं लिया है। इसके लिए काफ़ी मंथन करने के बाद, कई बैठकों के बाद इस फैसले पर पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि इसका समर्थन करना ही बेहतर है। वैसे भी अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड जो कानून है उस पर समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। कई बार अमेंडमेंट हुआ है, ये भी एक अमेंडमेंट था, संशोधन था, ये संशोधन अधिनियम इसका नाम ही है। तो इसमें कई क्लॉज बदले गए, कुछ उसमें नियम कायदे कानून में बदलाव किए गए। तो जेडीयू को लगता है कि ये मुस्लिमों के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अब तक जो भी वक्फ बोर्ड का बोर्ड का जो तौर तरीका रहा है, उससे बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम है, ख़ासतौर पर जो पसमानदा मुस्लिम है, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, मुस्लिमों में, उनको बहुत ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। और जो अपर कास्ट हैं मुस्लिमों में, उनको उससे ज़्यादा उन्होंने लाभ लिया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन से। ये आकलन है पार्टी का और पार्टी के थिंक टैंक का। देखिए, जेडीयू ने इसका सीधे समर्थन नहीं किया है। ये अगर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो कि पिछले साल अगस्त में लाया गया था, उसको अगर हम देखें तो ये जो हम कह सकते हैं कि अगस्त में ही ये कानून बन जाता। लेकिन जेडीयू ने कहा कि नहीं, पहले इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना चाहिए, जेपीसी में जाना चाहिए, और उसके बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए, और कुछ बदलाव की ज़रूरत हो तो बदलाव होनी चाहिए, और उसके बाद इस कानून को लाना चाहिए। तो जेपीसी में ये गई, इस अधिनियम को लाया गया, वहाँ पर चर्चा हुई, कुछ बदलाव भी किए गए। और जेडीयू ने ये भी कई मुस्लिम नेताओं को और धार्मिक संगठन हैं उनको बुलाकर भी ये पूछने की कोशिश की कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है, कौन कौन सा जो क्लॉज है जिसमें आपको आपत्ति है। तो उस बारे में भी राय विचार करके पार्टी ने जेपीसी की मीटिंग में अपनी बातों को रखा है। तो निश्चित तौर पर जो अपने तरीके से जेडीयू ने इसको माना कि अगर ये कानून, खैर कानून तो अब लागू हो गया है, तो ये इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। तो लेकिन हम आकलन अगर इसको वोट के तौर पर करें तो क्या जेडीयू को मुस्लिम वोट मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि नीतीश कुमार का चेहरा एक सेकुलर चेहरा रहा है हमेशा से, और उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं बिहार में उनके सरकार में आने के बाद से। कब्रिस्तानों की घेराबंदी, तमाम जो छात्रवृत्ति या फिर दंगे से जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाना, बहुत सारे काम गिनाए जाते हैं। खैर, लेकिन उसका वोट पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए CSDS ने एक जो अपना आकलन किया है, उसके मुताबिक
देखा जाए तो 2005 में एनडीए को जब पहली बार मतलब सरकार में आए थे नीतीश कुमार, उस समय 4% मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया था। 2010 में इसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। आपको याद होगा कि 2010 में 206 सीटें आई थी एनडीए को, बीजेपी और जेडीयू मिला के। उस समय 21% मुसलमानों ने, ऐसा माना गया है, कि वोट दिया था। लेकिन उसके अगर देखा जाए तो 22 सीटें आई थी आरजेडी को, तो उनको 32% मुसलमानों ने वोट दिया था। इसी तरह से कांग्रेस को 22% मिले थे। 2020 में तो काफ़ी अंतर रहा, 5% मुसलमानों ने वोट दिया था और 5% एनडीए को वोट दिया था और 76% महागठबंधन को दिया था। क्योंकि महागठबंधन एक बड़ा कुनबा बन के उभरा था पहली बार। हालांकि 2015 में भी जब नीतीश कुमार थे आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ, तो 69% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था। अभी कई विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्र का आकलन कर रहे हैं, और जो मुस्लिम बहुल जो बूथ होते हैं उसमें कितने वोट आए हैं, तो वो आकलन भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो ये मतलब जेडीयू की तरफ से, हालांकि ललन सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो उस समय भी उनको उम्मीद थी कि मुस्लिम उनके साथ आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, केवल 2 सीटें मिली। तो ये स्थिति है कि हमेशा से जो मुस्लिमों का रुझान रहा है वो आरजेडी की तरफ रहा है, कांग्रेस की तरफ से रहा है। इतने दिन सरकार में रहने के बावजूद नीतीश कुमार मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए हैं। ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात कर लेते हैं 243 में आखिर कितनी सीटों पर मुस्लिम मतदाता जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसा बताया गया कि 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम मतदाताओं का वोट का ये चलता है। 40 सीटें हैं ऐसी जिसमें 25% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20 से 25% हैं, और 2 सीटें तो ऐसी हैं, अमौर और कोचाधामन, यहाँ 74-75% मुस्लिम आबादी है। तो ये जो 60-70 सीटें हैं, इस पर इसका आकलन करना होगा कि कितना इसका प्रभाव पड़ता है जेडीयू के वोट बैंक पर। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर ये एक जो चल रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचता है, मुस्लिमों में जो अपर कास्ट है उनको या फिर पासमंदा को। तो इस विषय को अगर पार्टी ज़मीन तक लेके जाती है तो इसमें जेडीयू को फ़ायदा भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जेडीयू ये पहले वाली जेडीयू नहीं है, ये नई जेडीयू है। और नई जेडीयू का जो सोच है वो पूरा आकलन करने के बाद पूरे चुनाव में कहाँ कहाँ कितना वोट मुस्लिम मतदाताओं का उनको पड़ा है, उसके आधार पर यह आकलन किया गया। दूसरा, जेडीयू का ये मानना है कि इस अधिनियम से मुसलमानों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये था हमारा आकलन। अब देखिए आप लोग का क्या है बताइए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।